हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज का ये दिन प्रभु के सामर्थी हाथों में दे दे और प्रभु की इच्छा हमारे घर घराने में, हमारी कलीसिया में, हमारे जीवन में पूरी हो। और शैतान के सारे कार्य प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से नाश हो। बहुत ज़रूरी है। हम जिस समय में रह रहे, हम देख रहे किस तरह से मसीहियों के खिलाफ विरोध बढ़ गया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सोचते भी नहीं है, लेकिन हमारे अगेंस्ट जो है लोग खड़े रहते हैं। और वचन में लिखा है हमारी लड़ाई लहू मांस से नहीं है, इसलिए हमें कभी भी लोगों को अपना विरोधी नहीं समझना। जो बाइबल में लिखा है किस तरह से वो जो अंधकार की शक्तियां हैं, हाकिम है, अधिकारी हैं, वो डार्क फोर्सेस हैं, जो उनके द्वारा जो लोगों के थ्रू हमारे अगेंस्ट आती हैं, जो लोग खुदा में नहीं होते, जो प्रभु के साथ नहीं बढ़ते। तो हर वक्त हमें अपने आत्मिक हथियारों को पहनना है और हर दिन बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में, वचन में, वर्शिप में और संगति में बढ़ते जाएं। और सबसे ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के को अपना दिन शुरू होते ही अपना समय जो है वो परमेश्वर को दें, उसके साथ हम बैठ के समय स्पेंड करें, प्रेयर में खुदा से पूछें, उसकी मर्जी को जानें। ये सब बातें बहुत ज़रूरी है, हम इसे हल्का ना लें। और हर दिन हम एक दूसरे को भी हम एनकरेज करते रहे, एक दूसरे को बढ़ाते रहे, उठाते रहे, हम बिल्कुल भी ढीले ना पड़े। तो आज का वचन हम देखेंगे और आज का वचन है वो भजन संहिता 6 है। छोटा सा भजन है और ये दाऊद राजा का भजन है। हम इसे पढ़ेंगे। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ किस तरह से मेरी एक फ्रेंड है, और जब भी हम प्रेयर करते हैं उसकी प्रेयर हमेशा यही रहती है कि जब वो ऐसे लोगों के लिए प्रेयर करती है, हो सकते हैं कि उनके घर के हो या कोई भी क्लोज हो, या जब भी हमारी प्रेयर हो रही होती है तो वो हमेशा यही प्रार्थना करती है कि प्रभु तू उन्हें सीधे रास्ते पर लेकर आ, जिनके लिए प्रेयर करती है, लेकिन उनको ताड़ना दे के मतला, प्रेम से लेकर आ। क्योंकि वो जानती है कि जिनके लिए वो प्रार्थना कर रही है उनसे वो प्यार करती है, और जब वो उनसे प्यार करती तो वो नहीं चाहती कि परमेश्वर का किसी भी तरह से कोई गुस्सा या कोई उसकी बहुत ही जो है स्ट्रिक्ट उसकी कोई ऐसी जो पनिशमेंट है उसके द्वारा उसके जो लव्ड वंस है वो प्रभु में आए, बल्कि वो चाहती है कि परमेश्वर तू प्यार से, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से उनको अपनी ओर लेकर आ और उनको सिखा और अपनी सच्चाइयों में लेकर आ। तो जब भी मैं उसकी ये प्रार्थना जब हम करते हैं और मैं सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कितना प्रेम है अपने अपने लोगों के लिए, कि चाहे किसी भी तरह का आपस में कुछ भी हो भेदभाव, लेकिन फिर भी उसको ये है कि नहीं प्रभु, मेरे मैं उनसे प्यार करती हूँ तो उनके साथ आप धीमा रहना, उनके साथ गुस्सा ना करना। तो खुदा हमसे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं, खुदा हम पर अपनी कितनी दया दिखाते हैं, अनुग्रह दिखाते हैं कि हम पाप गुनाह में बार बार भी गिरते हैं। फिर प्रभु जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं तो परमेश्वर हमें फिर ले आते हैं अपनी दया में, फिर उठाते हैं, अपने करीब लेके आते हैं, माफ़ी देते हैं। तो ऐसे ही कुछ ये भजन है, और यहाँ पर दाऊद राजा जो हैं वो लिखते हैं, हे यहोवा तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना जो जलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पर एक ऐसा इंसान अपनी स्थिति को बयां कर रहा है कि किस तरह से कोई गुनाह के कारण वो किसी भी तरह की परेशानी में पड़ गया है। उसकी सर्कमस्टांसेस हैं जो वो अच्छी नहीं है, लेकिन वो अपने गुनाहों को प्रभु के आगे वो जो है मान रहा है, और वो प्रभु को कह रहा है कि तू मुझे डांट मत, मुझे ताड़ना मत दे, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर और मुझे चंगा कर। क्योंकि वो अपने में भी अपनी परेशानियों के कारण, सर्कमस्टांसेस या जिस गुनाह के कारण उसका मन जो है इतना उदास है, वो लिखा हुआ है मेरा प्राण बहुत खेदित है। इंग्लिश में लिखा हुआ है माई सोल इज ट्रबल्ड। बिल्कुल अंदर से एक तूफान जैसा है, ट्रबल्ड है,
तो वो कह रहा है कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरा उद्धार कर। तो आज हम भी इस परिस्थिति में हो सकते हैं जहाँ हम किसी गुनाह के कारण परमेश्वर से अपने आप को दूर महसूस करते हैं, या हम किसी ऐसी परेशानी में पड़ गए हैं अपने गलत फैसलों के कारण, या कोई भी ऐसी बात हो सकती है। अ, तो आज हम प्रभु के आगे आ सकते हैं और अपने गुनाहों को, जैसे दाऊद राजा यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी प्रभु से कह सकते हैं। और जैसे मेरी फ्रेंड भी प्रेयर करती है कि डांट मत, ना ही तू कोई ताड़ना दे, बल्कि मुझ पर दया कर, अनुग्रह कर, और मेरे प्राणों को बचा, और मेरा उद्धार कर। तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा खुदा हमें माफ करे, हम पर दया करे, हमें अपने साथ हमारा मेल मिलाप कराए। वो हम जो गुनाह के कारण खुदा से दूर हैं और हम सिर्फ उसके क्रोध के लायक हैं, लेकिन खुदा अपना प्रेम में हमें अपने पास लेके आते हैं, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास के द्वारा। और यहाँ पर दाऊद राजा आगे लिखते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। तो इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं जीते जी, आज मैं जी रहा हूं तो मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। फिर आगे वो कहते, मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठ जाती है, और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। तो देखिए कि किस तरह से वो शुरू कर रहे हैं, कि किस तरह से वो एक ऐसी परिस्थिति में जहां फंस गए हैं, और सिर्फ खुदा ही है जो उनको वहां से निकाल सकते हैं। और उसके बाद वो अपनी ऐसी जो है एक ऐसी परिस्थिति को बयां कर रहे हैं जहां पे वो कह रहे हैं कि मेरी आंखें भी, वो इतने दुखी है कि उनकी आंखें भी धुंधला गई है। और वो अपने एनिमीज के बारे में, जो उनको तंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो और परेशान है, वो उनके बारे में एक पिक्चर वो पेश कर रहे हैं कि किस तरह से वो इतने परेशान है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे हम देखते हैं एकदम से सिचुएशन पलट जाती है, और वो लिखते हैं, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और अकाएक लज्जित होंगे। तो प्रभु को जब जब हम पुकारते हैं, प्रभु सुनते हैं, प्रभु सुनते हैं, वो हमारा रोना सुनते हैं, हमारी पुकार को सुनते हैं, हमें परिस्थितियों में से निकालते हैं। जो लोग, जो अंधकार की शक्तियां हमारे विरोध में आती है, मैं पूरा विश्वास करती हूँ इस बात पर कि गुनाह ना सिर्फ हमें परमेश्वर से दूर करता है, बल्कि वो ऐसे ओपन डोर्स खोल देता है जहां, जिसके द्वारा जो अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं हैं, वो हमारे जीवन पे कंट्रोल लेती है। और अगर हम प्रभु की ओर नहीं भागते और हम अपने गुनाहों में ही पड़े रहते हैं, या हम अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर नहीं देखते, तो हम और ज्यादा उसमें धंसते जाते हैं। और यहाँ पे हम एक ऐसी परिस्थिति देखते हैं, लेकिन जब उसने प्रभु को पुकारा, तो प्रभु ने उसका गिड़गिड़ाना सुन लिया, उसकी प्रार्थनाओं को ग्रहण कर लिया। इसका मतलब उसकी जो जो प्रार्थना थी कि मुझ पर दया कर, अपनी जो है मेरा उद्धार कर, मेरे प्राणों को बचा, और मुझे चंगा कर, और मुझे डांट मत, तो मुझ पर अनुग्रह कर। तो वो सारी प्रार्थनाओं को खुदा ने सुन लिया, और जब सुन लिया, तो फिर देखते हैं कि वो परिस्थिति उलट गई। पहले उस लिखा हुआ है कि मेरा प्राण खे देता है, लेकिन उसके बाद एंड में लिखा हुआ है कि मेरे शत्रु लज्जित होंगे और घबराएंगे। इंग्लिश में दोनों तरफ पहले लिखा हुआ है माई सोल इज ट्रबल्ड, लेकिन बाद में लिखा हुआ है ऑल माई एनिमी शेल बी अशेम्ड एंड ग्रेटली ट्रबल्ड। तो देखिए, जब हम प्रभु की ओर भरोसा रखते हैं, तो हमारे सारे शत्रु शर्मिंदा होते हैं। जो लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं, वो हमारे उन जो परिस्थिति खुदा ऐसे बदलता है कि वो हमारे विरोधी भी हमसे हट जाते हैं। मैं नहीं बोलूंगी कि लोग हमारे विरोधी हैं, बल्कि जो अंधकार की शक्तियां, शैतानी ताकतें हैं, वो उनका नाश होता है प्रभु यीशु के नाम से। और हमें, जो लोग हमारे विरोध में भी खड़े होते हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको ब्लेस करना है, और हमें यही प्रार्थना करना है कि प्रभु की ब्लेसिंग्स हम पर बनी रहे, हमारे घर घराने पे।